हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सृष्टि यादव। तो मैं आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था इंटरनल जेनेटालिया एंड एक्सटर्नल जेनेटालिया। तो आप लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ, आपकी प्यारी प्यारी सी मैम। एंड आप लोग की तरफ से मुझे इतना सारा प्यार मिला एंड जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ वो तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जिन्हें मैं नहीं पढ़ाती हूँ वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। ठीक है। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, तो वो लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख कर भेजिएगा। ओके। सो नाउ टुडे वी डिस्कस द टॉपिक द रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज दिस? क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? डू यू नो अबाउट इट? नहीं ना? तो मैं बताती हूँ कि क्या होता है। Series of events occurring regularly in female every 26 to 30 days throughout the childbearing period between menarche and menopause। तो ये क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? एक सीरीज होती है, एक इवेंट्स होता है जो कि कितने डेज तक चलता है? 26 to 30 डेज तक चलता है। और किसमें चलता है? मेल एंड फीमेल किसमें चलता है? इसमें दोनों में से तो ये चलता है फीमेल में, ओनली इन फीमेल। ठीक है। ये इवेंट्स किस में होते हैं? सिर्फ फीमेल्स में होंगे। कितने दिन तक होंगे? 26 to 30 डेज तक होंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्या है? थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड बिटवीन मेनार्चे एंड मेन्यूपोज। तो ये क्या होता है? मेनार्चे और मेन्यूपोज के बीच का जो समय होता है वही क्या होता है? चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि जो माँ होती है गर्भ धारण कर सकती है फीमेल। ठीक है। तो अब आप लोग को ये नहीं पता होगा मेनार्चे क्या होता है और मेन्यूपोज क्या होता है, तो इससे मैं आगे डिस्कस करूंगी। ओके। सो इसमें देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। और ये मेनार्चे क्या होता है? मेनार्चे यानी कि कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है कौन सी एज से स्टार्ट होती है? 12 to 15 ईयर्स, यानी कि 12 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं या फिर यंग एज के हो जाते हैं, उनमें ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो उसे हम जब स्टार्टमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेनार्चे बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां से स्टार्ट होगी, जिस एज से स्टार्ट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? मेनार्चे बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है? मेन्यूपोज यानी कि स्टॉप। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टॉप होती है? परमानेंट सेसेशन ऑफ एमसी एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। यानी कि जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कब स्टार्ट होती है, सॉरी कब स्टॉप होती है? 45 to 50 ईयर्स में ये क्या हो जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा स्टॉप हो जाता है। और स्टॉपेज को हम क्या बोलते हैं? मेन्यूपोज बोलते हैं। इसके बाद जो वुमेन होती है वो क्या होती है? चाइल्ड बेयरिंग नहीं कर पाती, यानी कि गर्भधारण नहीं कर पाती। देन नेक्स्ट क्या होता है? ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या होता है? ओवल्यूशन इज द रिलीज ऑफ अ मैच्योर ओवम फ्रॉम द वन ऑफ द ओवरीज एट द 14 डे ऑफ द मंथ। यानी कि इसमें क्या होता है? ओवल्यूशन एक पीरियड होता है 14th डे का। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओवम होता है यानी कि जो एग सेल होता है वो ओवरी से मैच्योर होके बाहर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन पीरियड बोलते हैं। ये कब होता है? मंथ के जो हमारा बीच का दिन होता है, यानी कि 30 डेज होते हैं, यानी कि हाफ मंथ में होता है। 14 डेज में होता है। 14 डेज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में क्या होता है? ओवल्यूशन पीरियड होता है। इसमें ओवम मैच्योर होके ये ओवरी से रिलीज हो जाता है और किस में चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। ओके। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज का फंक्शन क्या है? तो ओवरीज क्या करता है? रिलीजमेंट ऑफ ओवम, यानी कि ओवम को क्या करता है? ये रिलीज करता है। और ओवम को हम और क्या बोल सकते हैं? एग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओवम क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे एग को मैच्योर करता है और ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन रिलीजमेंट, यानी कि ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को भी रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा, जो कि कहाँ से, जो कि ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? हमारी ओवरी में हो रहा है। ओके। तो अब इसमें क्या बताया गया? पहला पॉइंट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द ओवेरियन हार्मोन।
प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, ओवेरियन हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ओवरी क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप इन द फीमेल बाय दिस हार्मोन। जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, इसके रिलीज होने से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है ब्रीज डेवलपमेंट। फीमेल्स में क्या होता है, सबसे पहले ब्रीज डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। देन उसके बाद क्या होगा, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे बॉडी में अनचाहे जो हेयर्स का ग्रोथ होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या होने लगेगा, हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा इन हॉर्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज टू मैच्योर ओवम, यानी कि सबसे पहला हमारा फंक्शन क्या कहलाता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो हमारा ओवम रिलीज होता है यानी कि एग जो रिलीज होता है उसको मैच्योर करना पूरी तरीके से। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, अदर नेम ऑफ द ओवम इज इन फीमेल फॉलिकल और एग, यानी कि और हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो हमारा ओवम है, ओवम को हम फॉलिकल भी बोल सकते हैं और यहाँ पे हम एग भी उसे नाम दे सकते हैं ओवम को। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन को हमारा मेन फंक्शन क्या है कि इज टू मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे जब हमारा आगे मैं इसको पूरी तरीके से डिस्कस करूंगी कि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, पहले अभी मैं इतना बता दे रही हूँ, इतना आप समझिए। ठीक है, इसमें क्या है, मेन फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या है, जहां से सिक्रीट होता है यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को ये क्या करता है, मैच्योर करता है पूरी तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम हेल्प्स टू सपोर्ट इन प्रेगनेंसी, और जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, और ये हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी और साथ में कॉर्पस ल्यूटियम भी हेल्प करता है प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी में जाकर क्या फंक्शन करता है, और हमारी ओवरी में जब जाएगा ये कहाँ से रिलीज होगा हमारा हार्मोन, और कैसे स्टिमुलेट होगा हमारी ओवरी में जाने के बाद, ये किस चीज़ को मैच्योर करेगा, क्या जाके फंक्शन करेगा, तो अब हम वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सभी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है, सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, कि हाइपोथैलेमस, व्हाट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा होगा द नर्वस सिस्टम में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, हार्मोन सारे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, LHRH हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट हुआ, हमारा हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ। देन उसके बाद ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होने के बाद कहाँ जाएगा, हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे 2 लोब्स आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। एंटीरियर मतलब क्या होता है, आगे की साइड, और पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे की साइड। तो इसमें क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जाएगा। फिर उसके बाद जाने के बाद ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेगा, कि वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को क्या, यहाँ पे जो हमारे गोनाडोट्रोप्स हैं, यानी कि FSH और LH जो हार्मोन है वो क्या है, गोनाडोट्रोप्स हार्मोन है। इसमें क्या होगा, ये यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करेगा, और जब एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा स्टिमुलेट होता है तो हमारा 2 हार्मोन का रिलीजमेंट होगा। कौन सा 2 हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि इनका वे क्या है, ट्रेवल करने का, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करते हुए ये दोनों हार्मोन कहाँ पे जाएंगे, ओवरी में जाएंगे। ओवरी में जाने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाएगा। ओवरी में जाने के बाद ये क्या करेगा, एग में जाएगा। ओवरी में हमारा इनमेच्योर एग पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें जाएगा ओवेरियन फॉलिकल जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद ओवेरियन फॉलिकल को ये क्या करेगा, FSH हार्मोन
उसको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है, हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीजमेंट होगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करेगा, यहाँ पे जो हमारा ओवम है उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये हमारा ट्रेवल करते हुए कहाँ पे आएगा, ओवरी में आएगा। ओवरी में आने के बाद ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को जब स्टिमुलेट करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस चीज में हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प करता है। ओके, अब हम इसमें बच्चों बात करते हैं कि हमारी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारा यूट्रस है, हमारी ओवरी है, उसमें कितने फेजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 28 डेज में हमारे कितने फेजेस आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा है सिक्रीटरी फेज। इसमें क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है ये कितने डेज का होता है, 4 डेज का हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है। और जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है ये 10 डेज का होता है। सिक्रीटरी फेज क्या होता है, 14 डेज का होता है। अब इसमें बात करते हैं जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसमें हमारा कंटिन्यू एक, जैसे कि हमारा ओवरी में भी वर्क होता है तो उसी सेम टाइम पे हमारा यूट्रस में भी कोई फेज चला करता है। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों एक ही जैसा वर्क करेंगे, यानी कि जैसा कि हमारा ओवरी में भी वर्क हो रहा है उसी टाइम पे हमारा यूट्रस में भी क्या होता है, वर्क होता है। ओके, तो इसमें क्या है, सेम टाइम पे हमारा ओवरी में भी काम चल रहा होता है और ये वाला क्या होता है, ये हमारा यूट्रस में वर्क होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा यूट्रस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो कि 4 डेज का होता है। प्रोलिफरेटिव फेज भी यूट्रस में होता है, ये कितने डेज का होता है, 10 डेज का होता है। और जो सिक्रेटरी फेज होता है वो कितने डेज का होता है, 14 डेज का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ओवरी में भी सेम टाइम पे कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसमें क्या है, फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज कब स्टार्ट होता है, ओवरी में, जब यहाँ पे 4 डेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल फेज जब खत्म हो जाता है 4 डेज में, तब 5th डे से क्या स्टार्ट होता है, फॉलिकल फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉलिकल फेज में क्या होता है, जो एग ओवरी में क्या हो रहा होता है, मेच्योर हो रहा होता है। अब फिर उसके बाद वो मेच्योर होते 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 14th डे पर आ जाएगा, ओवल्यूशन फेज में आ जाएगा। ओवल्यूशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे एग ओवरी से मेच्योर होके रिलीज होके कहाँ पे चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ओके, फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का। अब फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पे जो हमारा वो है यूट्राइन ट्यूब में, अब यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे स्पर्म आता है तो एग क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होगा। अगर स्पर्म नहीं आता है तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे के बाद हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होता है, ल्यूटियल फेज। और जो ल्यूटियल फेज होता है वो 15th डे से स्टार्ट होके 22 डेज तक के रहता है हमारा ल्यूटियल फेज, कहाँ पे, हमारी ओवरी में। ओके, तो बच्चों आगे का यहाँ पे जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मैं कंटिन्यू करूँगी अपने आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा लेक्चर यहाँ तक के समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।